हेलो। आज हम पढ़ेंगे सर्चिंग। तो जो सर्चिंग होता है, सर्चिंग अगर हिंदी में बात करें तो सर्च मतलब खोजना। तो अगर इसका मतलब किसी एलिमेंट की या नंबर की लोकेशन या एग्जिस्टेंस किसी गिवन लिस्ट में फाइंड आउट करना, उसको अपन बोलेंगे सर्चिंग। तो सर्चिंग क्या है? टू फाइंड द लोकेशन, पोजीशन या एग्जिस्टेंस कि वो नंबर उस लिस्ट में, गिवन लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। टू फाइंड द लोकेशन ऑफ ए गिवन एलिमेंट इन ए लिस्ट। तो ये हो गया सर्चिंग। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मेरे पास एक लिस्ट है, मतलब एक कई सारे नंबर्स हैं, तो 2, 5, 1, 8, 11 और सपोज 15। तो इन नंबर्स में यदि मुझसे बोला जाता है कि क्या 5 वो प्रेजेंट है या नहीं है, तो अगर मैं बोलूँगा हाँ, फिर मैं इसमें देखूँगा 5 क्या इस गिवन जो नंबर्स हैं इनमें प्रेजेंट है। जी हाँ, 5 प्रेजेंट है। तो इस टाइम पे, इस केस में जो सर्च हुई वो मेरी हुई सक्सेसफुल सर्च। लेकिन अगर मुझसे बोला जाता है कि आप क्या 17 इस जो गिवन लिस्ट है, जो गिवन एलिमेंट्स हैं, उसमें क्या 17 प्रेजेंट है, तो इसमें 17 नंबर, जो 17 नंबर है वो नहीं है, तो मैं इसको बोलूँगा अनसक्सेसफुल सर्च। तो ये सर्चिंग। अब बात करते हैं जो सर्चिंग के जो टेक्निक्स हैं या मेथड्स हैं, सर्चिंग मेथड्स। तो 2 मेथड्स हैं। पहला लीनियर सर्च और दूसरा बाइनरी सर्च। जो लीनियर सर्च जो टेक्निक होती है वो किसी भी प्रकार के एलिमेंट लिस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार मतलब या तो अनसॉर्टेड या सॉर्टेड, दोनों में मैं अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन जो बाइनरी सर्च होता है ये केवल और केवल सॉर्टेड होना चाहिए इनपुट। अपन इनपुट की बात कर रहे हैं कि इनपुट इसमें सॉर्टेड और अनसॉर्टेड दोनों हो सकता है, और लीनियर बाइनरी में केवल सॉर्टेड हो सकता है। सॉर्टेड का मतलब आपके जो गिवन जो लिस्ट है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते बढ़ते क्रम में आना चाहिए। जैसे ये सॉर्टेड नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखता है 1 तो 5, 8, 11, 15, तो वो सॉर्टेड होती। तो ये समझ गए होंगे कि सॉर्टेड क्या है। सॉर्टिंग टेक्निक्स भी होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो इसलिए अब अपन आज अभी पढ़ते हैं लीनियर सर्च। तो जो लीनियर सर्च ये एज ए सिंपलेस्ट मेथड हो गया सर्चिंग का। तो इस मेथड में जो, इसलिए इसको सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं। सीक्वेंशियल सर्च क्यों कहते हैं कि जो गिवन एलिमेंट है और जो नंबर अपन को फाइंड आउट करना है, जो सर्च करना है, वो नंबर अपन मैच करते हुए चलेंगे 1 by 1 सिक्वेंशली, स्टेप बाय। तो जैसे अगर मैं ऊपर वाला एग्जांपल लेता हूँ 2, 5, 1, 8, 11, 15, ठीक है। तो अगर इस सर्च में बोला जाता है कि आपको फाइंड करना है सपोज 11, तो जो सर्चिंग टेक्निक है जो लीनियर सर्च, इसमें कैसे करते हैं अपन हमेशा जीरो या जो स्टार्टिंग से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। क्या ये 2, क्या ये 11 है? नहीं है, नहीं है। क्या ये 11 है? नहीं है। आगे चलेंगे, क्या ये 11 है? नहीं। 11 मिल गया? नहीं। ये 11 मिल गया यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ पे 11 मिला, मेरी सर्च कैसे हो गई? सक्सेसफुल।
तो ये इसलिए इसको लीनियर बोला गया है कि आप सीक्वेंस में आप सर्च करने का ट्राई, ये बिल्कुल जो सबसे सिंपल या लेमन अगर किसी को बोलें कि ये आपको गिवन नंबर है और आपको ये नंबर बताना है कि क्या ये नंबर प्रेजेंट है या नहीं है, तो सबसे जो सिंपल अप्रोच जो सबों के माइंड में आती है वो लीनियर सर्च आती है कि मैं मैच करता हुआ चलूँगा स्टार्टिंग से कि क्या मेरा नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आगे जा सकता हूँ। कुछ इसके जो मॉडिफाइड वर्जन अपन कर सकते हैं, कई बार अपन ऐसे करते हैं कि केवल मेरे को ही फाइंड करना है कि सक्सेस की है या नहीं, प्रेजेंट है या नहीं है, तो मैं इस पॉइंट पर मैं रुक सकता हूँ क्योंकि एक बार मुझे मिल गया, अब आगे चाहे 11 दोबारा आता है या नहीं आता मुझे उससे कोई मेथड कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक बार 11 मिल गया मतलब सक्सेसफुल हुआ, फाइंड आउट हो गया वो एलिमेंट और मैं सीधे प्रिंट करवा सकता हूँ कि हाँ नंबर इज़ फाउंड। लेकिन अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि कितने बार मिला 11 और कितनी बार में भी किस किस पोजीशन पे मिला, तो उस टाइम पे आपको पूरा एरे आपको ट्रेवर्स करना पड़ेगा हर एक एलिमेंट को, क्योंकि अगर आप पूछा जाता है कि कितनी बार 11 मिला तो इस केस में तो एक ही बार 11, सपोज यहाँ पे भी एक 11 होता तो केवल यहाँ पे आप लूप अपने आप को टर्मिनेट नहीं कर सकते, आपको आगे तक ट्रेवर्स करना पड़ेगा, इसलिए 11 क्योंकि आपको नंबर ऑफ उसकी जो फ्रिक्वेंसी है कितनी बार आ रहा है वो भी फाइंड आउट करना है। तो इसीलिए तो ये होप ये सर्चिंग समझ में आया होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, कोई इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ये आपका गिवन इनपुट हो गया और ये जो नंबर आपको फाइंड आउट करना है, तो इसका प्रोग्राम भी बहुत इजी बनता है, एक फॉर लूप लगा के और केवल आपको नंबर और हर एक एरे का, ये एरे हो गया तो इसका अगर मैं इंडेक्स बोलूँगा तो ये 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स पे हो गया, तो 0th एलिमेंट पे क्या ये प्रेजेंट है, ये फर्स्ट पे 5 है, तो हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यू है उससे अपन इसको मैच करवाते चलेंगे। जैसे ही वो अपन मैच हो जाता है वो नंबर, तो अपन प्रिंट करवा सकते हैं कि हाँ वो नंबर प्रेजेंट है, फाइंड हो गया, और अगर नहीं मैच होता है तो अपन प्रिंट करवा सकते हैं कि वो नंबर फाइंड नहीं हुआ। तो इसका जो प्रोग्राम रहता है वो भी बहुत सिंपल रहता है। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं देखूं तो आपको ये नंबर फाइंड आउट करने के लिए कितनी बार अगर एक लूप चलाना पड़ रहा है मैक्सिमम, अगर हर केस में, तो अगर नंबर या तो जैसे 11 सबसे लास्ट में मिलता है या आपको नंबर फाइंड आउट ही नहीं होता है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपको लूप ट्रेवर्स चलाना पड़ रहा है जो नंबर फाइंड आउट करने के लिए, वो जितने आपको जो एलिमेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके बराबर, उससे ज़्यादा नहीं है। और ये लूप भी केवल एक ही लूप चल रहा है, इसमें अंदर डबल लूप या नेस्टेड लूप ऐसा नहीं है, तो वो एक ही लूप चल रहा है। तो और वो कितनी बार चलेगा मैक्सिमम, उस किस केस में या तो फाइंड आउट नहीं हो रहा है या नंबर सबसे लास्ट में मिल रहा है। और अगर बेस्ट केस कौन सा होगा, या तो फर्स्ट में सबसे स्टार्टिंग में मिल गया, सपोज मेरे को 2 सर्च करना होता, 2 अगर फर्स्ट स्टार्टिंग में मिल जाता तो उस केस में केवल ऑर्डर ऑफ 1 में ही मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ बेस्ट केस। लेकिन एवरेज या वर्स्ट केस देखें तो मुझे ज़्यादा से जो वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, या तो नंबर फाइंड आउट ना हो या फिर नंबर सबसे लास्ट में मिले। तो उस केस में इसको क्या हो जाएगा, कितनी बार लूप ट्रैवर्स चलाना पड़ रहा है, जितनी बार आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं वो ऑर्डर ऑफ n की बात करते हैं। n क्या हो गया इधर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द गिवन इनपुट लिस्ट जिसमें आपको नंबर को फाइंड आउट करना है। तो लीनियर सर्च में या सिक्वेंशियल सर्च में वो ऑर्डर ऑफ n की कॉम्प्लेक्सिटी होती है। एक ये आपको क्लियर होगा। और एक दोबारा ये मैं रिवाइज बता देता हूँ कि लीनियर सर्च किसी भी प्रकार के इनपुट लिस्ट पे अप्लाई हो सकता है, यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। कॉम्प्लेक्सिटी वाइज देखा जाए तो ये थोड़ा बाइनरी सर्च से पीछे जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें ऑर्डर ऑफ n की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बाइनरी सर्च में log n की रहती है, वो जल्दी फास्ट होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे। बट उसका बाउंड क्या है अपने पास कि उसमें आपको सॉर्टेड इनपुट ही देना पड़ेगा, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग में। लीनियर सर्च में आपको कैसा भी इनपुट चलेगा, मैक्सिमम आप ऑर्डर ऑफ n के अंदर आप उस नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो नंबर प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये लीनियर सर्च या सीक्वेंशियल सर्च हो गया, और होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।